नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न रहेंगे और ये हमारी 500 क्वेश्चनों की सीरीज है। इसमें हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इससे पहले का अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके, तो इसमें पिछले वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कवर किए थे, इसमें हम आगे के 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आपको क्वेश्चनों की, उसके लिए भी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन क्या है। ऑप्शन ए है इनपुट डिवाइस, ध्वनि संचार यंत्र, या ध्वनि संप्रेषण यंत्र, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। जो रहता है वो एक इनपुट डिवाइस है, आप सभी को पता होगा माइक्रोफोन इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बार कोडिंग एक उदाहरण है। वैल्यू मापक यंत्र, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, या संगीत उपकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बार कोडिंग। जो आपने देखा होगा, जनरली आपने जो पैकेजों पे बार कोड होता है उसके लिए हम रीड करते हैं, और यह एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टीटास्किंग का विस्तार रूप, एक प्रोग्राम के एक से अधिक ग्रेड एक ही समय में चलाता है। तो ये हमें पूछा गया है कि मल्टीटास्किंग उस क्या विस्तार रूप पूछा गया है, जिसमें एक ही प्रोग्राम में अधिक से चीज़ें चलती हैं। जैसे ऑप्शन है मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन, मल्टी थ्रेडिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यह दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम एक डिवाइस है। ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है स्पीकर, ऑप्शन सी है वेब कैमरा, ऑप्शन डी है स्क्रॉल माउस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, वेब कैमरा। वेब कैमरा आपने देखा होगा, जो दृश्य होते हैं, या बात की जाए जो एक वीडियो हो गए, वीडियो चैटिंग करते हैं, तो उनको क्या करता है, जो दृश्यों को जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने में सक्षम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन प्रिंटर एक उदाहरण है। इनपुट, आउटपुट, संगीत, या उनमें से कोई नहीं। तो प्रिंटर एक तरीके से आपको पता है प्रिंटर हम किस लिए यूज करते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्कैनर और डिजिटल कैमरा उदाहरण है। डिजिटल डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, या दृश्य विजुअलाइज यंत्र। तो स्कैनर हो गया और डिजिटल कैमरा हो गया, ये किस तरीके के डिवाइस होते हैं। ये दरअसल जो होते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चेन प्रिंटर एक उदाहरण है। तो चेन प्रिंटर, प्रिंटर की जहाँ बात आ जाए तो आप सीधा सीधा आपको पता है कि क्या आंसर लगाना है। यह एक तरीके से आउटपुट डिवाइस होते हैं प्रिंटर जितने भी रहते हैं। चेन हो गया, डॉट हो गया। ठीक है, प्रिंटर के बारे में कुछ चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुका था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। डॉस, GUI प्रिंट आउट के लिए, उपरोक्त में से तीनों के लिए। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स, लाइनक्स, एक्सपी, या ऑफिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑफिस। ऑफिस जो रहता है आप सभी को पता होगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है, याद रखना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विंडोज एक उदाहरण है। तो विंडोज क्या एक उदाहरण है, ये पूछा गया है। GUI गैर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है विंडोज। नेक्स्ट यहाँ पर चिप डिस्क है। प्राथमिक मेमोरी, माध्यमिक मेमोरी, या रजिस्टर, या स्टोरेज डिवाइस। तो चिप जिसे हम बोलते हैं, ये एक तरीके से माध्यमिक, मीडियन, या बात की जाए मीडियम मेमोरी होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा उदाहरण स्टोरेज
भंडारण के लिए हम सबसे ज़्यादा जो है वो देखा जाता है स्टोरेज क्षमता किसकी है, डीवीडी, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, एचवीडी। तो ये भी मैं बता चुका हूँ, अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जो रहती है वो एचवीडी की रहती है, जिसकी क्षमता ज़्यादा रहेगी। इसमें सबसे कम जो रहती है सीडी की रहेगी, उसके बाद डीवीडी की रहेगी, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क की रहेगी, उसके बाद एचवीडी की रहेगी। अगली बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से सबसे धीमी मेमोरी या स्लो मेमोरी होती है, प्राथमिक, सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी, या बात की जाए पीडी। तो इसमें सबसे धीमी गति जो रहती है वो रहती है हमारी, बात की जाए तो माध्यमिक, जिसकी सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला वाणिज्य रूप से उपलब्ध कंप्यूटर, यूनिवैक, आईबीएम, एप्पल, या बात की जाए मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूनिवैक। यूनिवैक जो है ये कॉमर्शियल के लिए यूज किया था और पहला जो है वो ये कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन बात की जाए वैक्यूम ट्यूब संबंधित है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। तो जनरेशन पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने देखा होगा तो आप आसानी से जो है इस क्वेश्चन का आंसर लगा पाओगे। तो यह जो है फर्स्ट जनरेशन में जो है वो वैक्यूम ट्यूब यूज किए जाते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, कीबोर्ड का प्रयोग होता है प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, या ए व डी दोनों में। तो जो कीबोर्ड दरअसल जो आया था वो आया था हमारा थर्ड जनरेशन में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सा शॉर्टकट की डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त होता है, विंडो लॉग प्लस @ विंडो लॉग लोगो प्लस डी। तो विंडो मतलब जो विंडो का बटन होता है दरअसल उसी का है, तो विंडो लोगो प्लस डी, विंडो लोगो प्लस एम। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट पीछे पूछा गया है कि डेस्कटॉप को जिसको प्रदर्शित करना रहता है, उसमें हम देखते हैं कि इसमें विंडो का की और प्लस डी दबाओगे तो आप डेस्कटॉप पे सीधा सीधा पहुँच जाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर में कंटेंट कॉपी एक दूसरे स्थान पर रखना कहलाता है, पेस्ट, स्पेशल पेस्ट। तो यहाँ पर देखिए ये एस जो है स्मॉल है यहाँ पर और यहाँ पर कैपिटल है, पेस्ट, कट प्लस पेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, पेस्ट। कोई भी हमने की कॉपी की है और दूसरे स्थान पर हमें लिखने के लिए पेस्ट का यूज किया जाता है, और पेस्ट के लिए हम कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर डॉक्यूमेंट कंटेंट पेस्ट करने का शॉर्टकट है। तो डॉक्यूमेंट को पेस्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको, कंट्रोल प्लस वी ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है, ब्राउजर, होम पेज, सर्च पेज, या बुकमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा होम पेज। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर बंद होने पर कहाँ से कंटेंट्स निकल सकते हैं, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, या मेन मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, मेमोरी से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट जो स्प्रेडशीट होती है उसका एक्सटेंशन पूछा गया है, .docs, .xlx, .ppt और .ccs। तो जो माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट होती है उसका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा XLS। बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है पीपीटी जो रहती है वो पावर पॉइंट के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज क्या निर्दिष्ट करता है, डॉक्यूमेंट का अंत, डॉक्यूमेंट का आरंभ, ईमेल एक साथ कई लोगों को भेजना, या जहां टेक्स्ट इंटर किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ईमेल एक साथ कई लोगों को भेजना कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम पूछा गया है, मॉडेम, जॉइनर, नेटवर्क, या कनेक्टर। तो जो मॉडेम का फुल फॉर्म में आपसे पूछा जाए या बात की जाए मॉडेम को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मॉडेम को जो है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अगले की बात की जाए, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल को, सेलुलर फोन को, इंटरनेट को, या वेबसाइट को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इंटरनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि आप एक MS वर्ड में रिसीव, तो रिसीव होना चाहिए यहाँ पर, रिसीव से के बजाय अगर आप ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक जो है यहाँ पर है,
अगर आप इसकी बजाय ये लिख देते हो तो टाइप करोगे तो कौन सा आप बदल जाएगा, ऑटो फॉर्मेट, ऑटो एडिट, ऑटो ऑप्शन या ऑटो करेक्ट। तो जब भी आप कोई गलत स्पेलिंग लिखते हो तो उसको सही स्पेलिंग में जो है वो बदल दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये ऑटो करेक्ट के द्वारा होता है, जिसके द्वारा जो है वो देखा जाता है कि जब भी आप कोई स्पेलिंग लिखते हो तो वो ऑटो करेक्ट हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग शॉर्टकट की है। फंक्शन F2, Ctrl+F2, F7 या Ctrl+F7। तो आपको स्पेलिंग ग्रामर चेक करनी है MS वर्ड में, तो इसके लिए जो है वो F7 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर विंडोज ME में ME का क्या शब्द है, मिलीनियन, माइक्रो एक्सपर्ट, मैक्रो एक्सपर्ट या मल्टी एक्सपर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, मिलीनियम जो रहता है इसका फुल फॉर्म रहता है ME का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्यूटर के और सॉफ्टवेयर कोड में कोई त्रुटि हुए तो उसे ढूंढने को क्या कहा जाता है, कंपाइलिंग, एरर डीबगिंग या एरर हैंडलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डीबगिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर वह हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में प्रदर्शित करता है, रोम, प्रोसीजर, रैम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोसेसर, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर पाओगे। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से ज्वाइन करके इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखकर मानव द्वारा पढ़ने जाने पर योग्य प्रोग्राम में अनुवाद को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम, ट्रांसलेटर, सोर्स कोड, A और B दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, सोर्स कोड। सोर्स कोड जो रहते हैं उनको ही पढ़ता है, जो कोडिंग रहती है एक तरीके से, जिससे मानव जो है अपनी कोडिंग को प्रोग्राम करता है और उसके जरिए प्रोग्राम को रन कराया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई प्रोग्राम को डैश में ट्रांसलेट करता है, मशीन लैंग्वेज, एल्गोरिथम, डीबग प्रोग्राम या जावा। तो कंपाइलर जो रहता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को डैश में बदलना, वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसका प्राथमिक उद्देश्य जो रहता है वो रहता है इंफॉर्मेशन में बदलना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर का एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मॉडेम या चिप कार्ड। तो आपने देखा होगा एक्सटर्नल डिवाइस वो होते हैं जो हम बाहर से कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा प्रिंटर हम क्या करते हैं, बाहर से जो है वो लाते हैं और कनेक्ट करते हैं। हार्ड डिस्क जो रहती है उसमें इनबिल्ट रहती है, मॉडेम हो गया और चिप ड्राइवर हो गया। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हार्ड डिस्क जो रहता है यह एक एक्सटर्नल डिवाइस नहीं रहता है। ओके, तो आपको याद रखना है, बाकी सभी जो है ये एक्सटर्नल डिवाइस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस लाइन का होता है, जस्टिफाइड, राइट, सेंटर या लेफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, जस्टिफाइड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, पर्सिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या फ्लैश। तो कॉमनली जो स्टोरेज डिवाइस जो रहती हैं ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मेमोरी कैपेसिटी मापी जाती है, बिट, मेगाबिट, बाइट या निबल। तो आपने देखा होगा कि जो मेमोरी क्षमता अगर हम देखा जाए तो मेमोरी क्षमता को हम MB में जो है वो नापते हैं, जिसे हम मेगाबाइट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है, MD, CD, RD या ND। तो किसी डायरेक्टरी को अगर आपको हटाना है तो उसके लिए हम जो आदेश देते हैं वो देते हैं RD। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर लैन जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर तेज चलते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क की बात पूछी गई है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। इनमें हम इंफॉर्मेशन हो गया, पेरिफेरल हो गया, उपकरणों को शेयर कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी मेमोरी दर्शाते हैं, रैम, डीएसएल, यूएसबी या लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर हमें मेमोरी दर्शाने को पूछा गया है और मेमोरी जो है इसमें दर्शाई जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ट्रैप ड्राइव डाटा को डैश एक्सेस ऑफर करता है। तो ट्रैप ड्राइव डाटा होता है उसे कौन एक्सेस करता है, ये पूछा गया है, टाइमली, स्पिरिटिक या रैंडम या सिक्वेंशियली। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, रैंडम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्री डिफाइन वाले कैरेक्टर का समूह है, फाइल, डेटाबेस, फील्ड या कीबोर्ड। तो पहले से जो डिफाइन होते हैं कैरेक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहा जाता है, इसमें जो है वो फाइल होती है, समूह होता है, फाइलों को जो है वो प्री डिफाइन कैरेक्टर कहा जाता है, एक तरीके से समूह होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश एक यूनिट नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं, फोल्डर, डिवाइस लेटर, नेम फाइल या फाइल नेम एक्सटेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जो फाइल नेम रहता है एक यूनिट नाम रहता है जो आप किसी सूचना की फाइल को देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था, एप्पल 1, इंटेल, पायनियर, फर्स्ट या मार्क फर्स्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मैंने आपको बताया था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसमें मैंने एग्जांपल देख लेना, हिस्ट्री हो गया और जनरेशन हो गया, इन दोनों टॉपिकों को आप अच्छे से कर लेना, यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, मार्क 1। नेक्स्ट है यहाँ पर, ट्रांजिस्टर क्या है, सेमी कंडक्टर, सेंड कंडक्टर, गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर। तो इससे ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो सेमी कंडक्टर होते हैं जो कि सिलिकॉन से बने होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी है, 260 KB, 250, 270, 256। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, 256 KB। अगला क्वेश्चन है, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी में होते हैं, डिजिटल, मैकेनिकल, एनालॉग या मैनुअल। तो आजकल जो कंप्यूटर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, आप सभी को पता होगा, डिजिटली होते हैं आजकल। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 0 और 1 को निम्न डैश या बिट कहते हैं, बाइनरी अंक, गिनती के अंक, दशमिक अंक या डेसिमल अंक, 1 और 2। तो आप सभी को पता होगा 0 जो 1 की फॉर्म में रहते हैं उन्हें बाइनरी डिजिट या बाइनरी अंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह को कहते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या कार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा इसका। तो कंप्यूटर में तैयार की गए उन्हें क्या कहते हैं, प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यह एक वेब ब्राउज़र नहीं है, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा या कैमिनो। तो ओपेरा हो गया, बात की जाए सफारी हो गया और फायरफॉक्स हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी जो है आपने देखा है यहाँ पर, इसमें से अच्छा इसमें से हमें वेब ब्राउज़र नहीं पूछा गया है। तो वेब ब्राउज़र जो है वो सफ़ायर नहीं रहता है, ठीक है। तो सफारी अलग होता है और सफ़ायर है ये, तो सफ़ायर जो रहता है वो नहीं रहता है, सफारी होता है एक। और बात की जाए फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, कैमिनो हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सभी जो है वेब ब्राउज़र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस, एक्सचेंज, पीसी डॉस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ओपन सोर्स में आपको एक तो यूनिक्स मिलता है, यूनिक्स नहीं लाइनेक्स मिलता है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, लाइनेक्स जो है वो मोस्टली आपको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लेजर प्रिंटर होते हैं, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या बैंड प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर जो रहते हैं वो रहते हैं आपको पेज प्रिंटर। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक डीवीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है, 4.7 TB, 4.7 kg, 4.7 GB या उससे अधिक, या 4.7 MB। तो एक डीवीडी जो रहती है उसकी जो 4.7 GB जो रहती है इसकी स्टोरेज क्षमता रहती है। तो याद रखना है, आपने कई बार देखा होगा, अगर आपने पहले जो CD प्लेयर आते थे उनमें आपने DVD खरीदी होगी तो वहाँ पर आप देख पाओगे 4.7 GB जो है वो भंडारण क्षमता रहती है DVD की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कैरेक्टर डैश कैरेक्टर प्रिंट है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, डॉट मैट्रिक्स, बैंड, ड्रम या इंजेक्ट प्रिंटर।
तो एक समय में एक ही करेक्ट प्रिंट करता है। ये जो है किसका उदाहरण है, कौन सा प्रिंटर होता है, तो ये होता है डॉट मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है ब्लॉग का तात्पर्य, बेसिक ब्लॉग, वेब ब्लॉग, बेबी ब्लॉग या बिगनर्स ब्लॉग। तो जो वेब ब्लॉग रहते हैं वही ब्लॉग होते हैं, जो आपने देखा होगा कि जो वेबसाइट होती है तो बहुत सारी जो है वो वेबसाइट के थ्रू जो है वो वेब ब्लॉग करते हैं, तो वो वेब ब्लॉग होता है, वेब, ठीक है, ब्लॉग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न का उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, टाइपराइटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या उपरोक्त सभी। तो हार्ड कॉपी हम किसे, देखिए प्रिंटर के माध्यम से जब आप प्रिंट करते हो तो एक प्रिंट आउट निकलता है, वो आपको देखने को मिलता है हार्ड कॉपी में, लेजर प्रिंटर का भी, टाइपराइटर का भी। तो ये सभी क्या करते हैं, हार्ड कॉपी तैयार की जाती है इन सभी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे जनप्रिय 16 बिट यानी 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, CP/M, यूनिक्स, MS DOS या TRS DOS। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि MS DOS। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मिसलीनियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग किया जाता है, बैडवेयर, मालवेयर, हार्मफुल वेयर या अनएथिकल वेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा मालवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर वायरस डैश के माध्यम से ट्रांसमिट होता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर मेमोरी या उपरोक्त सभी। तो जो वायरस होते हैं वो किसके थ्रू जो है वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होते हैं या ट्रांसमिट होते हैं, तो यह जो है वो सभी के माध्यम से हो सकते हैं। आपको हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, कंप्यूटर की मेमोरी से हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो है, अगर आपने जनरेशन का देखा है तो मैं आपसे बता चुका हूँ कि जनरेशन का आप देख लीजिएगा, वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये दरअसल जो है वो थर्ड जनरेशन में हमें देखने को मिला था। ओके, थर्ड जनरेशन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गीगा TEPS टैप्स जैसे बोलते हैं, निम्न से संबंधित है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो गीगा की यहाँ पर बात की गई है, तो गीगा जो है ये सुपर कंप्यूटर से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, लाइन और स्पेस में, लेयर और प्लेनों में, ऊंचाई और चौड़ाई में, या बात की जाए पंक्ति और स्तंभों में। तो स्प्रेडशीट आपने देखी होगी, स्प्रेडशीट हम जो है वो पंक्तियों और स्तंभों में जो है वो रो और कॉलम में जो है हम व्यवस्थित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो याद रखना है रो एंड कॉलम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक ऑफलाइन डिवाइस है, डिवाइस जो सीधे कनेक्ट नहीं है, यूपी, डिवाइस जो सीधे कनेक्ट है, यूपी, और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ऑफलाइन डिवाइस का यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑफलाइन जो है वो डिवाइस जो कि सीधे कनेक्ट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल। तो IEEE, TCP, ABC या PP। तो आपको पता है जो इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल होता है, एक तो हमारा HTTP होता है, और दूसरा आपको याद रखना है जो कि HTTP जो रहता है वो हम बात की जाए जो वेबसाइट होती हैं उनके लिए यूज करते हैं, और इंटरनेट के लिए हम ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए निम्न शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें जो भी इमेजेस हो गई, पेजेस हो गए, जो भी अल्फ़ाबेट हैं उनको कंट्रोल पूरा सेलेक्ट करना है। तो आप सभी को पता होगा, सभी के लिए एक ही चीज़ें जो है वो कॉमन की होती हैं शॉर्टकट की, कंट्रोल+A। इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए हम कंट्रोल+A का जो है वो शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर एक स्कैनर स्कैन करता है टेक्स्ट, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों या प्रूफ में से कोई नहीं। तो जो स्कैनर रहता है उसमें आपने देखा होगा कि सभी चीज़ें जो पिक्चर हो गई, टेक्स्ट होगी, सभी का स्कैन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसको सर्वप्रथम IBM PC वायरस के रूप में जाना जाता है, क्रीपर, घोस्टवॉल, ब्रेन या फास्केट। तो सबसे पहला जो वायरस था वो ब्रेन था, लेकिन IBM PC के लिए आपसे पूछा जाता है तो IBM PC के लिए भी आपको वही याद रखना है जो कि पहला ही था,
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर डॉट मैट्रिक प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु मुद्रित का उपयोग करते हैं इंक, पाउडर, गर्मी या रिबन। तो डॉट मैट्रिक के लिए जो है वो मुद्रित करने के लिए या प्रिंट करने के लिए जो है वो बात की जाए तो जो रिबन होती है उसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डॉस का मतलब पूछा है ड्राइव आउट सिस्टम, ड्राई आउट सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सीरीज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है यहाँ पर डेटा एक जानकारी या डाटा या इन्फॉर्मेशन निम्न में से अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती है, बेस, रोम, रैम या सीपीयू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा रैम। ओके, रैम जो है इसका आंसर हो जाएगा। डेटा हो गया, जानकारी हो गई, तो निम्न में से अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। ठीक है, तो ये जब सिस्टम चालू रहता है उसी में रहता है, लेकिन उसके बाद जो है वो मिट जाता है, तो ये अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसे हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, डॉट EST, .com, .dos या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए हम किसका जो है वो एक्सटेंशन देखने को मिलता है, हमें ये मिलता है डॉक का, .doc, जिसे डॉक को अगर शॉर्ट फॉर्म जो है पूछ लिया जाता है तो डॉक्यूमेंट जो है इसका फुल फॉर्म रहता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से कौन सा उपकरण एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग परिवर्तन के लिए यूज करते हैं, कैपेबल है, कंप्यूटर ग्राफिक्स, CPU, रिकॉर्डर या ट्रांसड्यूसर। तो डिजिटल, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग के लिए हम किसका यूज करेंगे, इसमें जो है वो बात की जाए तो ट्रांसड्यूसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अल्टा विस्टा एक है प्रोग्रामिंग विंडो, अल्टीमेट यूटिलिटी, एंटीवायरस या सर्च इंजन। तो अल्टा विस्टा जो रहता है यह एक तरीके से सर्च इंजन रहता है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सामान्यतः CD की अधिकतम स्टोरेज क्षमता पूछी गई है। CD जो रहती है उसकी क्षमता पूछी गई है 100 MB, 700 MB, 1024 MB या बात की जाए 2056 MB। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 700 MB के करीबन जो है इसकी स्टोरेज क्षमता रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फ्लैग, गूगल या फायरफॉक्स। तो सर्च इंजन पूछा गया है। सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में अलग अलग अंतर होता है। तो वेब ब्राउज़र तो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर हमें सर्च इंजन पूछा गया है, तो सर्च इंजन आपको याद रखना है। गूगल जो रहता है वो एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम आपसे पूछ लिया जाए तो वो एक वेब ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है OCR का, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो OCR का मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक कंप्यूटर के साथ ऑडियो या साउंड का सिंथेसाइजिंग, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक से डील करता है, ट्रांसड्यूसर, कंप्यूटर ऑडियो, एनिमेशन या कंप्यूटर वीडियो। तो देखिए ऑडियो या साउंड मतलब सिर्फ ऑडियो की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑडियो के लिए जो है वो कंप्यूटर ऑडियो का जो है वो डील करता है, जो भी प्ले रहता है। जैसे गाना है तो उसमें कंप्यूटर का ऑडियो जो है डील करेगा ऑडियो लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक वेबसाइट है जिससे हम फ्री में वीडियो शेयर व ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। तो शेयर कर सकते हैं, ये सभी क्या है, ये जो है वो यूट्यूब के माध्यम से हम देखने को मिलता है ये सभी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा न्यूनतम स्टोरेज क्षमता रखता है, DVD, CD, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क। तो ये क्वेश्चन फिर से जो है वो चीज़ें आ गया, पर यहाँ पर जो है ऑप्शन दूसरे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे न्यूनतम पूछा गया है, सबसे न्यूनतम जो रहती है वो फ्लॉपी डिस्क की रहती है। अच्छा ठीक है, तो पहला हो गया फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, उसके बाद हमारी CD आएगी, उसके बाद DVD। ठीक है, उसके बाद जो है वो हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क याद रखना है। और अगर इससे भी आपसे पहले यहाँ बीच में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीच में जो है वो HDD रहेगी।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। न्यूनतम जो रहेगी वो स्टोरेज जो रहेगी वो फ्लॉपी डिस्क की रहेगी, फिर उसके बाद CD की रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने में, रेंज को प्रदर्शित करने में, वर्कशीट को बदलने में, या उपरोक्त में से सभी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो रहता है ये सारी जो वर्कशीट रहती हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए हम देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर MS एक्सेल में W होता है T। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर पूरा नहीं है। MS एक्सेल में W होता है, तो W पूछा गया है कि क्या होता है। वर्कशीट टाइटल कमांड होती है, या वर्कशीट D कमांड होती है, वर्कशीट T कमांड P होती है, या स्मार्ट फार्मूला होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, वर्कशीट टाइटल डिमांड। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट की जाती है, और वह सेलेक्ट हम किससे कर सकते हैं। Ctrl+A, Ctrl+All, Ctrl+N, Ctrl+M। तो Ctrl+A जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके माध्यम से जो है वो जो एक्सेल की वर्कशीट होती है वो हम पूरा सेलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेल में माइक्रोज की शॉर्टकट की क्या होती है। Alt+F9, Alt+F8, Alt+F11 या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, Alt+F8 जो रहती है वो मैक्रोज के लिए शॉर्टकट यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर MS एक्सेल में डेटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की क्या है। Ctrl+Shift+H, Ctrl+Shift+$, Ctrl+Shift+= Ctrl+Shift+K। तो किसके लिए डेटा फॉर्मेट को लगाने की शॉर्टकट की पूछी गई है, जो कि MS एक्सेल में पूछी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, Ctrl+Shift+H का जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, वह पूछा गया है। स्टैंडर्ड फार्मूला, एरे फार्मूला, कॉम्प्लेक्स फार्मूला, या स्मार्ट फार्मूला। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, एरे फार्मूला। एरे जो रहती है उसके माध्यम से जो है कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एरे अगर आपने जो है वो DBMS या प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी है तो वहाँ पर आपको एरे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेल में निम्न में से कौन सा डाटा मान्य नहीं किया जाता। नंबर, कैरेक्टर, केवल, या डेट टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, केवल। नेक्स्ट है यहाँ पर स्प्लिट विंडो ऑप्शन MS एक्सेल के किस मेन्यू का भाग है। फॉर्मेट के विंडोज में, व्यू के विंडोज के स्प्लिट में, विंडोज के स्प्लिट में, या व्यू के स्प्लिट में। तो जो स्प्लिट विंडो का ऑप्शन जो रहता है एक्सेल में मेन्यू, किस मेन्यू का भाग पूछा गया है, तो ये दरअसल जो है आपको देखने को मिलेगा विंडो के स्प्लिट में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है .xls, .xlw, .wli.123। तो जो XLS जो रहती है वो एक्सटेंशन रहता है एक्सेल का। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नाम पूछा गया है, कौन सा होता है। .dos, .xls, 123, .wki। तो लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन जो रहता है यह रहता है, बात की जाए तो .123। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सेल की वर्कशीट में कितने स्तंभ होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 257 जो रहते हैं वो एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्कशीट में कितना रो भर्ती होती हैं। तो आपको दोनों ही याद रखना है, एक तो स्तंभ हो गए, ठीक है, और आपसे जो है वो रो हो गए। रो की बात की जाए तो कितने होते हैं ये पूछा गया है। तो रो जो रहते हैं वो रहते हैं 65,536, ठीक है। तो रो और कॉलम आपसे पूछ लिया है तो 256। नेक्स्ट है यहाँ पर सेल में कमेंट्स जोड़े जाते हैं। एडिट कमेंट, इंसर्ट कमेंट, फाइल कमेंट, या व्यू कमेंट। सेल में कमेंट्स जो जोड़े जाते हैं वो जोड़े जाते हैं इंसर्ट कमेंट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल कितनी संख्या होती है। 512, 1500, या 10।
तो एक तो एक्सेल में कितनी फाइल होती हैं, कितनी रो होती हैं, कितनी कॉलम होती हैं, ये सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कितनी जो है वो संख्या होती है वर्कशीट की। तो वर्कशीट की जो संख्या होती है वो होती है 15। नेक्स्ट है यहाँ पर मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन उपस्थित होते हैं। तो मॉनिटर में जो लाइन और बात की जाए तो जो अक्षर और लाइन जो उपस्थित होते हैं वो होते हैं 80 और 24, ठीक है। 80 जो रहते हैं वो अक्षर रहते हैं और लाइन जो रहती हैं वो 24 रहती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट का प्रयोग किसके किया जाता है, किससे किया जाता है। इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड, HTML असिस्टेंट विजार्ड या लिंकिंग विजार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, HTML असिस्टेंट विजार्ड। और इससे आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो याद रखना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो ये इसको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इक्वल, @ हैश या डॉलर। तो कोई भी हमें फॉर्मूला लिखना रहता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इक्वल। याद रखना है किसमें, एक्सेल में। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेल में कई सारी वर्कशीट को क्या कहा जाता है। एक्सेल सीट वर्कशीट या एक्सेल वर्कशीट या एक्सेल बुक। तो इकट्ठी कोई वर्कशीट है और एक्सेल में हम उसको क्या कहेंगे, तो इसमें जो है वो आप देखने का वर्कशीट कहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर MS एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम व रो के मध्य के एक खाने को क्या कहते हैं। स्क्वायर, क्यूबिक, सेल या वर्कशीट। तो एक रो और एक कॉलम को जो है हम सेल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज क्या होता है। हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल या मशीन लेवल। तो कुल साइज पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, लो लेवल। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर MS एक्सेल फाइल में एक F11 कुंजी से क्या होता है। मैक्रोज खुलते हैं, मेनू खुलते हैं या बात की जाए चार्ट मेनू खुलता है, रो इंसर्ट होती है, उपरोक्त में से सभी। तो F11 के माध्यम से देखा जाता है तो चार्ट मेनू जो रहता है वो खुलता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो ये थे आज के प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। और देखिए जल्द ही आपको, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि जो पटवारी है उसकी जो है वो क्लासेस स्टार्ट की जाए, तो जल्द ही जो है वो आपको पटवारी की क्लासेस देखने को मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले हम जो है वो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हम देखेंगे, क्योंकि आपका CPCT का एग्ज़ाम भी है, तो वहाँ पे भी कंप्यूटर का उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि आपको CPCT में और बात की जाए पटवारी में। दोनों का स्टैंडर्ड जो रहता है वो सेम ही रहता है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो जितने भी पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लगाएंगे, जिससे हमें जो है वो उनको समझने में, सिलेबस समझने में आसानी होगी। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।